उम्मीद है कि लास्ट वीक का जो हमारा निफ्टी का एनालिसिस था वो आपके काम आया होगा। और आज फिर वापस से हम निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल को देखेंगे कि कौन से यहाँ से इंपॉर्टेंट लेवल्स बन रहे हैं और कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं। तो आइए चलते हैं चार्ट पे। जैसे कि आपके सामने भी ये निफ्टी का डेली चार्ट बना है, ठीक है। मंथली और वीकली चार्ट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वीकली चार्ट पे डिस्कस करें तो हमें दो कैंडल मिल रहे हैं जिसने क्या किया है कि मार्केट को रेंज में रखा हुआ है। एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है टॉप पे, ठीक है। इतना बड़ा मूव आने के बाद एक सिंगल डे में, ठीक है, मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करेगा, रेंज बाउंड होगा। अब यहां से हमें देखना ये है कि ब्रेकआउट किस साइड में आ रहा है, अप में या डाउन में, ठीक है। तो फॉलो थ्रू जिस साइड में मिलेगा उस साइड में हम ट्रेड देखेंगे। हो सकता है कि ये रेंज एक बार फॉल्स ब्रेकआउट अप भी दे और फॉल्स ब्रेकआउट डाउन भी दे, उसके बाद एक क्लियर कट ब्रेकआउट हमें मिले। प्रीमियम इस बीच में क्या करेंगे, कॉल और पुट दोनों को मैनेज करने के लिए इसी रेंज में एक्सपायरी तक मार्केट रखने का ट्राई करेंगे। अगर यहाँ से हमें अपसाइड का स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलता है देन आफ्टर हम अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे, और अगर डाउन साइड का आता है तो इस सपोर्ट के साथ 26,000 या 25,900 के अराउंड इस सपोर्ट के साथ हम डाउन साइड पे वेट करेंगे री एंट्री का। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए, ठीक है। और निफ्टी का एक और वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे जहां पे हम डिटेल एनालिसिस करेंगे निफ्टी के चार्ट का और आने वाले टाइम के लिए क्या पोटेंशियल टारगेट हो सकते हैं निफ्टी में, उसको डिस्कस करेंगे। बट इसमें थोड़ा सा हम सेक्टर्स पे चलते हैं। तो सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो इस वीक जो कि अगर अप जाना है मार्केट को, तो जो की सेक्टर्स रहेंगे, जो हाई पोटेंशियल सेक्टर रहेंगे जहां पे आपको अच्छे मूव मिलेंगे, उसमें से पहला सेक्टर है ऑटो। अगर आप देख रहे होगे तो ऑटो सेक्टर में एक अच्छा ब्रेकआउट, यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हुआ था, देन वापस से उसी लेवल के आसपास ब्रेकआउट देने का तैयारी में है ये सेक्टर। तो ऑटो सेक्टर को इस वीक आप अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखो और इसके जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड सेक्टर जो इस वीक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फार्मा का, क्योंकि फार्मा में अगर आप वीकली चार्ट देखोगे ना तो एक अच्छा यहाँ पे हमें फ्लैग का ब्रेकआउट मिला है जो कि फेल हुआ था, बट अभी इस वीक में क्या अच्छा ब्रेकआउट आया है। नो डाउट कि इसमें जो टैरिफ का रोल और अमेरिका की पॉलिसी से काफी ज्यादा इम्पैक्ट होगा, बट एज ऑफ नाउ जिस तरह से संभल के अप जाने का ट्राई में है तो हमें एक अच्छा नया हाई वापस से फार्मा में भी मिल सकता है कमिंग वीक्स में। थर्ड सेक्टर जो हमारा है वो है आईटी, जो कि मैं काफी टाइम से आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आईटी सेक्टर बॉटम आउट ऑलमोस्ट हो चुका है, हमें सडनली अच्छा मूव दे सकता है। और आपने प्रीवियस डेज में ऐसा देखा भी होगा कि देखो ये छोटा छोटा करके फॉल आया आईटी के चार्ट पे, ऐसा ऐसा, और एक दिन में ये फॉल कवर हो गया, देन वापस से यहाँ पे 4 डेज का फॉल और एक दिन में कवर। तो इस तरीके से फर्दर आप अपसाइड के लिए भी आईटी में भी मूव देख सकते हो। अब अगर स्टॉक्स की बात करें तो फार्मा के लिए जो सबसे बेस्ट स्टॉक इस वीक रहने वाला है वो है हमारा डॉक्टर रेड्डी का, जो कि लास्ट क्लोजिंग से जो कि है नियर अराउंड 1260, ठीक है, 1260। अगर इसके ऊपर ये सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तो इसमें एक अच्छा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने कमिंग वीक में। सेकेंड स्टॉक जो है हमारा जो कि रहने वाला है फार्मा से वो है सन फार्मा का। हालांकि सन फार्मा थोड़ा सा भी हाई पे है, बट स्टिल इसमें पोटेंशियल है। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा आरएसआई वैल्यू भी हाई है तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा वेट करेंगे रिट्रेसमेंट में इसको बाय करने की, बट इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में रख करके चलो, मे बी इस वीक में एक एंट्री का आपको चांसेस मिल जाए। और रिट्रेसमेंट में कैसे एंट्री करना है, तो रिट्रेसमेंट में आप आवरली चार्ट पे फिब का यूज करो 38%, 23% या 61% पे। अब वो कैसे, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक डाल दे रहा हूँ कि फिब रिट्रेसमेंट को कैसे यूज करते हो, कौन सा लेवल सबसे स्ट्रांग होता है, तो वहां पे आप वो स्ट्रैटेजी, वो लॉजिक लगा करके सन फार्मा में एंट्री बना सकते हो। अगला स्टॉक अगर हम लोग बात करें ऑटो सेक्टर से तो हमारा आयशर मोटर रहने वाला, थोड़ा सा हाई प्राइस स्टॉक है, बट आयशर मोटर में भी आप देखो तो एक अच्छा पैटर्न डेवलप हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने कंसोलिडेशन किया है यहाँ पे, देन कंसोलिडेशन के बाद देखो अप और डाउन दोनों साइड में ट्रैपिंग की है, ऊपर जाने के वापस इस लेवल को रिट्रेस करके अभी वापस से क्या है कि एक अप मूव का यानी ये रिजेक्शन लाया।
तो यहां से वापस हम इस लेवल को, जो कि नियर अराउंड आई थिंक 7300 के अराउंड होगा, यहां तक के लिए हम इसमें प्लान आउट कर सकते हैं अपनी बाइंग को। और ये जो इसका लो है इस कैंडल का, इसको हम लेंगे एज अ एसएल। अगर हम लो की बात करते हैं तो लो है हमारा 6956 आई थिंक, ठीक है। तो ये हमारा एसएल रहने वाला है। और अगर हाई का बात कर लें तो ये हाई है हमारा ओके 7284, तो अराउंड 7300 का हम इसमें अप में भी मूवमेंट देख सकते हैं, टारगेट देख सकते हैं। तो आइशर मोटर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉक रहने वाला है इस वीक के लिए। इसके अलावा जो दो स्टॉक और हम इस वीक नजर रखेंगे, जो कि एक तो आईटी सेक्टर से है, जो कि है हमारा TGEL, ठीक है। तो इस स्टॉक में भी अगर आप देखोगे जिस तरीके से आईटी सेक्टर में आपको चार्ट दिख रहा है ना, उसी तरीके से देखो ये पूरा बॉटम आउट होने के लिए फुल्ली प्रिपरेशन कर रहा है। और यहाँ पे ये एक कैंडल है जिसने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब अगर इस प्राइस के ऊपर ये सस्टेन करना सेट हो सकता है, यहाँ पे ये ऐसा हैंडल जैसा कुछ पैटर्न बना करके निकले, बट ये बहुत अभी इंपॉर्टेंट एरिया में स्टॉक है, इसको आप अभी लेकर के चलो। इसका पोटेंशियल टारगेट आपको यहां तक का, ठीक है, जो कि नियर अराउंड आ रहा है आपका 750 के अप्रॉक्स, ठीक है। पोटेंशियल टारगेट इसका बहुत ज्यादा हाई है, तो इस स्टॉक को आप डेफिनेटली लेकर के चलो दिसंबर सीरीज में, क्योंकि ये फ्यूचर्स में भी है। तो दिसंबर सीरीज में इसमें आपको एक हाई पोटेंशियल टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स और निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स। अगर आप निफ्टी के और भी पोटेंशियल टारगेट्स देखना चाहते हैं कि किस तरीके से उसका एनालिसिस करते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। बहुत ही जल्द हम निफ्टी का एक डिटेल एनालिसिस वीडियो भी आपके लिए लेकर के आएंगे।